हस्तिनापुर की क्या बात है। स्वर्ग उतरा है जैसे यहाँ, हस्तिनापुर की क्या बात है। स्वर्ग उतरा है जैसे यहाँ, हस्तिनापुर की क्या बात है। की छटा लग रही, मंदिरों की यहाँ रात दिन। चांद आकर के झुकता यहाँ, वंदना करता आकाश है। स्वर्ग उतरा है जैसे यहाँ, हस्तिनापुर की क्या बात है। बसते प्रतिमा में भगवान है, इनके करता है दर्शन वही, जिसके मन श्रद्धा विश्वास है।
मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। लगन दिगंबर हो, लगन दिगंबर मुनिवर आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अत्र तिष्ठो है मुनिवर, अत्र तिष्ठो है मुनिवर। भूमि शुद्धि हमने कराई है, भूमि शुद्धि हमने कराई है। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। प्रासुक जल से चरण पखारे हैं, प्रासुक जल से चरण पखारे हैं। गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं। शुद्ध भोजन के शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगन दिगंबर मुद्राधारी है, नगन दिगंबर मुद्राधारी है। वीतराग मुद्रा अति प्यारी है, वीतराग मुद्रा अति प्यारी है। धन्य हुए ये धन्य हुए ये नयन हमारे हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। प्रातस्मरणीय मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म प्रेमी महानुभावों,
हम सबका परम सौभाग्य और साथ ही से पुण्य का उदय इस पावन भूमि ऐतिहासिक नगरी और सबसे अत्यंत प्राचीन मंदिर, ये 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है और आज भी जो का तो स्थित है और बहुत ही अतिशय युक्त है इस पावन भूमि, जहाँ पर भगवान शांतिनाथ, कुतुनाथ और अरहनाथ ऐसे 3 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक हुए। भगवान आदिनाथ का प्रथम आहार इसी पावन भूमि पर हुआ। रक्षाबंधन पर्व का शुभारंभ भी इसी पावन भूमि पर हुआ। आज हमारे बीच में प्रथम बार मुनि अवस्था में परम पूज्य मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय अतिथि घोषित किया है, जिनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्र की ओर से की जा रही है, ऐसे संत हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम समस्त महानुभाव उनसे पावन प्रार्थना इष्ट और निवेदन करेंगे। इस पावन प्रसंग पर हम सबके लिए गंगा के किनारे आ गए हैं, क्योंकि हस्तिनापुर गंगा का किनारा है। उस गंगा के किनारे पर आकर के यहाँ भी इन तीर्थ भूमि की राज अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये भूमि वो भूमि है, यहाँ का कण कण पवित्र है। क्योंकि जिस भूमि पर स्वयं शांतिनाथ बाल अवस्था में खेले होंगे, यहाँ बड़े हुए, यहाँ जिनके 4 कलंक, यहाँ में विशेष तीर्थंकर मालूम है ना आपको क्या विशेषता रही है? वो तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। चक्रवर्ती का कितना वैभव होता है मालूम है आपको? और तीसरा पद था कामदेव। हमारे महाराज जी बोल रहे हैं तीसरा पद भी था उनके पास, कामदेव का पद था। ऐसे 3 पदधारी एक चक्रवर्ती के वैभव की हम कल्पना भी नहीं कर सकती है। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लखे हाथी, इत्यादि की बहु संपत्ति त्यागी। कैसे? जीर्ण जैसे घास सड़ जाती है ना, घास अच्छी भी होती है ना, तो महिलाएं सुरक्षित रख लेती है, बोले भविष्य में कहीं कोई काम में आए। 96,000 चक्रवर्ती सम्राट, 96,000 रानियों का उपभोग करने वाली। अब आप कल्पना कीजिए 96 मील की ये नगरी थी। कितने मील की? मेरठ जो है ना आपका, ये हस्तिनापुर ही है। अब 96,000 रानियों के लिए महल में कितने बने होंगे? चरणों की वंदना के लिए यहाँ से चलेंगे। उस समय भी आप लोग जितने लोग अधिक से अधिक चल सके, आ सके, सब लोग सम्मिलित हो और सभी कार्यक्रमों को लाभ लें इसी मंगल भावना के साथ। बोले परम पूज्य मुनि से प्रतीक का भी ख्याल रखना पड़ता है। लोगों ने निवेदन किया, मेरठ वालों ने, कि महाराज अभी कुछ समय और रुको, पर महाराज के एक पैर है ना, रमता जोगी बहता पानी, इनका कोई ठिकाना नहीं, इन्हें कर चलेंगे। और कुछ भी हो, ये शरीर की बीमारी है, आत्मा तो। शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। गुरुवर प्रतीक सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हस्तिनापुर क्षेत्र और उस हस्तिनापुर क्षेत्र में भी बड़े मंदिर का स्थान है, पर बड़े मंदिर में भी शांतिनाथ भगवान का दरबार। क्योंकि जब शांतिनाथ भगवान के दरबार में जो व्यक्ति अपनी हाजिरी लगा देता है, तो जितनी भी थकान लेकर के आता है, वह संपूर्ण थकान से मुक्त होकर के आनंद और प्रसन्नचित्त हो उठता है। तो इसलिए जो है हस्तिनापुर क्षेत्र अपने आप में
बहुमूल्य विशेषताओं को लिए, और बहुमूल्य विशेषताओं में दोनों तरह की विशेषताएं इस हस्तिनापुर से जुड़ी हुई है। प्रारंभ आनंद की विशेषताओं से हुआ, लेकिन बीच में कुछ दुख भरे दिन भी रहे, क्योंकि आनंद और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन दुख ज्यादा समय तक नहीं ठहरता आनंद के साथ, क्योंकि जिस भूमि पर तीर्थंकरों का गर्भ हुआ हो, जन्म हुआ हो, वह भूमि तो अपने आप में ही सर्वोत्कृष्ट दुनिया की भूमि बन जाए। तो इसलिए आज मेरा सौभाग्य ही नहीं, परम भाग्य है कि पहली बार मुझे भगवान शांतिनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने का तीर्थंकर हैं जिन्हें दोनों परंपराएं मानती हैं, क्योंकि भारत देश में केवल दो ही परंपराएं थी, एक वैदिक परंपरा और एक श्रवण परंपरा। वैदिक परंपरा यानी वेदों की परंपरा, और श्रवण परंपरा यानी तीर्थंकर ऋषभदेव की परंपरा। बाकी किसी तीर्थंकरों को अन्य धर्मों ने भले ही ना स्वीकार किया हो, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव को हर धर्म और हर मजहब ने स्वीकार किया है। वैदिक परंपरा में भी जिन्हें 8वें अवतार के तौर पर जिन्हें माना जाता है, और भरत को केवल जैन दर्शन में ही केवल नहीं माना जाता है, वैदिक परंपरा भी भरत को मानती है। तो इसीलिए जो है तीर्थंकर ऋषभदेव हमारे सबके प्राण होना चाहिए। आज भारतवर्ष में हम जन्म कल्याणक मनाते हैं तीर्थंकरों के, और तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में भी सर्वाधिक जोर शोर से मनाया जाने वाला केवल एक ही तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है। इसका भगवान महावीर स्वामी, जिसे जो है सरकार के द्वारा छुट्टी भी मान्यता प्रदान है। लेकिन अब समय की मांग है, जैन समाज के लोगों को उठ करके खड़ा होना चाहिए, और उठ करके खड़ा होकर के जितना महान उत्सव हम तीर्थंकर महावीर का मनाते हैं, उससे बड़ा उत्सव तीर्थंकर ऋषभदेव का मनाया जाए। क्योंकि जब सारे विश्व में तीर्थंकर ऋषभदेव के उत्सव को बड़े से बड़े स्तर पर मनाया जाने लगेगा, तो फिर जैन धर्म की पहचान तीर्थंकर महावीर से नहीं, तीर्थंकर ऋषभदेव से। आज हमारे शिक्षा के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि भाई जैन धर्म के प्रवर्तक कौन, तो भाई पढ़ाया जाता है भगवान महावीर। और जहां ये पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी हैं, वहां से जैन धर्म केवल रह जाता है 2500 वर्ष। हमारा इतिहास छोटा हो जाता है। लेकिन जहां हम दुनिया के सामने ये प्रकट करते हैं कि भाई तीर्थंकर ऋषभदेव से इस काल में हमारे जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ है, तो याद में रखिएगा कि हम केवल 2500 वर्ष के इतिहास वाले नहीं, हम जो है करोड़ों अरबों वर्ष के इतिहास वाले बन जाते हैं। क्योंकि आज शिक्षा तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा, वाणिज्य तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा, कला तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा, क्योंकि उन्होंने 60 कर्मों का जो हमें ज्ञान दिया, हंसी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला, उनके आधार पर ही हमारा जीवन चल रहा है। तो इसीलिए जो है
तीर्थंकर ऋषभदेव की इस भूमि पर आकर के बड़ा आह्लादित और आनंदित हूँ। इसलिए कल हम सब मिलकर के जो है, जो स्थानीय लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो लोग मेरठ से यहाँ पर पधारे हैं, वह लोग भी, कुछ लोग जो है कल भी मेरठ से यहाँ पर उपस्थित होंगे। मवाना से भी कुछ लोग कल उस विधान में उपस्थित होंगे और हम सभी मिलकर के उस भगवान आदिनाथ का महान काव्य, जिसे कहा जाता है कि हिंदू परंपरा में, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू परंपरा में जो महत्व भगवत गीता का है, जैन परंपरा में वही महत्व भक्तांबर महास्तोत्र का है। इसलिए भक्तांबर महाकाव्य, जिस काव्य को श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा दोनों ही परंपराएं जिसे मानती हैं, कल जो है भगवान आदिनाथ की मंगलमय भक्ति के साथ में उस भक्तांबर महामंडल विधान को हम यहाँ पर आयोजित होगा। कमेटी के द्वारा आप सभी उसका आनंद लेंगे, हम भी आनंद लेंगे, आप भी आनंद लेंगे। तो इसलिए जो है सुबह समय का विशेष तौर पर ख्याल रख करके कार्य किया जाए, जिससे जो है 10 बजे तक उस विधान को परिपूर्ण किया जा सके, क्योंकि उसके बाद दिन भर की कल सरगर्मी है, क्योंकि 10 बजे विधान खत्म होगा, आहार भी होना है, उसके पश्चात जो है दोपहर में सारे तीर्थ चारे मंदिरों की वंदना भी की जाना है। तो इसलिए जो है दोपहर में 1 बजे से वह क्रम प्रारंभ होगा, क्योंकि कल मेरठ से भी काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। जैसी सूचना है कि भाई जो है कुछ लोग गाड़ियों के द्वारा, कुछ लोग बस के द्वारा भी यहाँ पर कल उस भक्तांबर महामंडल विधान में यहाँ पर उपस्थित होंगे। और जो यहाँ पर हैं उसमें से भी कुछ परिवार तो आज 1 दिन पहले से ही यहीं रहने वाले हैं, है ना अम्मा? ऐसे विनीत हंस रहा है। अम्मा नहीं है, हम उन्हें दादी तो नहीं कह सकते। तो इसलिए जो है जो लोग यहाँ के हैं, जो लोग गंगा नगर के हैं, हस्तनापुर के हैं, हस्तनापुर के हैं, हस्तनापुर क्षेत्र का है। हस्तनापुर तो सबको समाने वाला, क्योंकि जितनी भी शाखाएं निकली है सब यहीं से निकली, क्योंकि ये तो राजधानी है और राजधानी से बाकी सारी धानियां निकली हैं। इसीलिए ये धानी है, बाकी सब घानी है। ये राजधानी है। तो इसलिए जो है मेरठ को भी पहचान अगर कहीं से मिलती है तो वह हस्तनापुर से मिलती है। मेरठ को भी अगर पहचान मिलती है तो वह बाकी महापुरुष और अवतारों से बाद में मिलती है। सबसे पहले अगर यहाँ से किसी को पहचान मिलती है तो तीर्थंकर ऋषभदेव से पहचान प्रारंभ होती है। उसके बाद अनवरत बहुत सारे इतिहास यहाँ से गुंफित होते हैं, बहुत सारे इतिहास यहाँ पर लिखे जाते हैं, गढ़े जाते हैं। तो हम सब भी मिलकर के एक नए इतिहास को रचने का हम सभी को प्रयास किया जाना चाहिए। अभी जो है विराम लेंगे। आप सभी को जो है बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी कितना बजा है? वह कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पूजा मान करके काम को नहीं करते हैं वह कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब तुम कितनी अच्छी जगह पर हो, अब जो है कहां पर अपन हस्तनापुर में रह रहे हैं, मंदिर के अंदर रह रहे हैं, पवित्र वातावरण में रह रहे हैं। अब पवित्र वातावरण में भी अगर हम इंसान बन करके ना जी पाए तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसीलिए इंसान बन करके आए हैं, इंसान बन करके जिएंगे, जिससे आगे चल करके एक दिन हम भगवान बन करके खड़े होंगे। क्योंकि भगवान कौन बनेगा? जो आज इंसान बनेगा वही कल क्या बनेगा? तो जो इंसान नहीं बनेगा क्या वह भगवान बनेगा? चोरी करने वाला भगवान बनेगा? दूसरे को मारने वाला भगवान बनेगा? गाली देने वाला भगवान बनेगा? अपने से बड़ों का अनादर करने वाला भगवान बनेगा? अपनों का निरादर करने वाला भगवान बनेगा? साधुओं की सेवा नहीं करने वाला
तो इसीलिए जो भी काम करना पूरे मन से करना, जो भी काम करना उसमें बहाना नहीं बनाना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दिन पढ़ाई करना। तो मतलब आज छुट्टी तो थी, फिर आज यहाँ पे कैसे? अरे शाम को तो सबका ही हाफ डे है, छुट्टी हो जाती है ना। शाम को भी स्कूल में रहते हो? नहीं, आरती में। और आरती से कहाँ चले जाना? गुरुकुल चले जाना। तो महाराज यहाँ पे टिकाई के लिए आएंगे। समझदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी जवाब थोड़ी ना दे देंगे, सोच समझ के जवाब देते। इसलिए जो है सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब पढ़ो, खूब लिखो और जिंदगी में आगे बढ़ो और माँ बाप का भी नाम करो। जिस गुरुकुल में रह रहे हैं उस गुरुकुल का भी नाम करो। यहाँ से ऐसा बन करके निकलो कि जब यहाँ से बड़ा बन करके निकले तो सारी दुनिया को जब भी बताने का मौका है, भाई कहाँ पे रह करके शिक्षा ली? हस्तिनापुर के गुरुकुल में रह करके, बड़े मंदिर के गुरुकुल में रह करके शिक्षा ली है। तो अन्य लोगों को भी उसके प्रति भाव पैदा होना चाहिए। इसलिए क्या बनना है? क्या बनना है? कितना बड़ा? कितना बड़ा? कितना बड़ा? कितना बड़ा? कितना बड़ा? अरे इससे बड़ी क्या होगी? है ना, इससे तो छत पे पकड़ोगे। चले महावीर भगवान की